अब आएंगे लॉन्गिट्यूड, जिसको तुम कहते हो देशांतर। अब यहाँ से एक चीज बाबू निकला, हम लैटिट्यूड के बारे में क्या पढ़े, ये क्या डिटरमाइन करता है, इसी एरिया के क्लाइमेट को सर डिटरमाइन करता है, इसी एरिया के हीट क्या होगा ये डिटरमाइन करता है, वहां पर क्या सूर्य भगवान है कि नहीं है, एरिया में रेनफॉल कितना होगा इस चीज को डिटरमाइन करता है। फिर हम बोले कि सर उस एरिया के सॉइल का प्रोफाइल को डिटरमाइन करता है सर, फिर उस एरिया के वेजिटेशन को डिटरमाइन करता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं किस चीज को डिटरमाइन करती हैं, वहां के क्लाइमेट को, वहां के वेदर को, वहां के हीट को, वहां के रेनफॉल को, वहां के सॉइल प्रोफाइल को, वहां के वेजिटेशन को, क्या लैटिट्यूड वहां के टाइम जोन को डिटरमाइन करती है? बिल्कुल भी नहीं। बस हम ये बताना चाहते थे कि एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि लॉन्गिट्यूड टाइम को डिटरमाइन करता है। तो प्रीलिम्स में यहां से पहला फैक्ट, अब जो हम बात बताएंगे वो सब सेकेंडरी होगा, ये बस इंपॉर्टेंट है कि लैटिट्यूड ये चीज को डिटरमाइन करता है जो कि हमने आपको प्रूफ किया। कैसे हीट को डिटरमाइन किया, हमने बताया कि भाई ट्रॉपिक वाले जोन में ज्यादा हीट होता है, टेम्परेट वाले जोन में कम हीट होता है, माइल्ड हीट होता है। बस ये हमको बताना था आपको, तो इतना हम बताए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो परेशान मत होना। लॉन्गिट्यूड टाइम को डिटरमाइन करता है, टाइम जोन को डिटरमाइन करता है। लैटिट्यूड का आकृति कैसा होता है? वृत्त होता है, सर्कुलर होता है। लॉन्गिट्यूड की आकृति क्या है? आप ऐसे देखिए कि ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूड हो रहा है। जब लॉन्गिट्यूड आप देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से आप पॉइंट लिए और ऐसे खींच रहे हैं, यहां पे जा रहा है, तो लॉन्गिट्यूड का शेप अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछे कि सर शेप कैसा होता है, तो सेमी सर्किल होता है, सेमी सर्कुलर होता है, ठीक है। सेमी स्फेरिकल होता है ना, स्फीयर है तो सेमी स्फेरिकल होता है। ये याद रखना कि ये सेमी स्फेरिकल होगा, सेमी सर्कुलर होगा, और उसका क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो हम ये बोले कि सर जब लैटिट्यूड तुमको पढ़ा रहे थे तो हम बोले कि भाई लैटिट्यूड नापने के लिए तुमको कोई ना कोई पॉइंट, एक 0 डिग्री चाहिए, तभी तो तुम लैटिट्यूड को नाप सकते हो। तो ऐसे कैसे लैटिट्यूड को नाप सकते हो? नाप ही नहीं सकते हो यार, तुमको 0 डिग्री एक पॉइंट पता होना चाहिए। क्योंकि अर्थ इक्वेटर पे फ्लैट कर रहा था तो हमने अपने स्टडी के लिए 0 डिग्री को हमने मान लिया। पर लॉन्गिट्यूड को पता करने के लिए नॉर्थ पोल से हमने एक सर्कुलर लाइन बनाया और साउथ पोल पर जाके उसको मर्ज कर दिया। फिर यहां से हमने एक लाइन बनाया, आकर साउथ पोल पे हमने उसको मर्ज कर दिया। फिर यहां से बनाया, साउथ पोल पे आके मर्ज कर दिया। तो ये एक आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लाइन बना रहे हैं, ठीक है। ये यहां से लिया लाइन को, यहां से लाइन को लिया, यहां पे हम मर्ज कर रहे हैं। यहां पर अगर मानते हैं कि यहां से नॉर्थ पोल से लिया, ऐसे लाइन को साउथ पोल पे मर्ज किया, फिर ऐसे मर्ज किया, फिर ऐसे मर्ज किया, फिर ऐसे मर्ज किया, फिर ऐसे मर्ज किया। इसका मतलब कि मेरे भाई ये पॉइंट है, अगर अर्थ है, यहां से लाइन लिया, ऐसे करके यहां मर्ज किया, यहां से लाइन लिया, ऐसे मर्ज किया, 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 ऐसे मर्ज किया। हमको तुम इसकी इजाजत दो कि बताओ कि हम लोग नॉर्थ पॉइंट पोल से ले रहे हैं, साउथ पोल पे जा रहे हैं, ये एक पॉइंट है। अगर तुम इस पे ऐसे चारों तरफ घूम गए तो कितना डिग्री कवर करते हो? 360 डिग्री कवर करते हो। इतना हमको पता होगा, हमको मालूम होगा। नहीं भी पता है तो याद रखो कि अगर कोई पॉइंट ऐसे है, अगर इसका तुम चारों ओर अगर एक बार में ऐसे घूम गए तो तुम कितना एंगल कवर करते हो? 360 डिग्री करते हो। अगर ये एक पॉइंट है, अगर तुम इसको इतना ही पूरा घूम गए तो 360, आधा घूमे तो 180 डिग्री कवर करते हो। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तुम जाकर टकरा रहे हो। तो ये चूंकि हम लोग इसको राउंड मान के चल रहे हैं, जब हम इसको राउंड मान के चल रहे हैं तो इसका मतलब कि कितना लाइन होगा? 360 लाइन होगा। क्यों लाइन होगा? ये कब होगा? जब 1 डिग्री के अंतराल पर हम लोग घूम रहे होंगे। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो 180 लाइन आगे होगा, 180 लाइन पीछे होगा। अगर मानते हैं कि ये हमारा कोई सर्कुलर चीज है, तो अगर ये सर्कुलर चीज है तो आप अगर ऐसे घूम गए तो 360 डिग्री होगा। पर हम लोग स्फीयर तो 2D पर नहीं दिखा सकते हैं ना, तो हम लोग इसको खोल देते हैं। तो हमको 1 से 180 लाइन यहां दिखेगा और 180 लाइन पीछे दिखेगा। तो 2D में अगर आप उसको ओपन करेंगे तो 3D पिक्चर को अगर आप 2D में मानते हैं, अगर ये एक सर्कुलर ऐसा है, सिलिंड्रिकल चीज है, तो इसको तुम कैसे दिखाओगे? अगर सामने से देखोगे तो इसको 2D का प्रोजेक्शन होगा, तो आधा बोर्ड के पीछे चला जाएगा, तुमको नहीं दिख रहा है मेरा चेहरा, और अगर ऐसे है तो दिख रहा है। तो आधा सामने से दिख रहा है, आधा पीछे है। तो अगर हम 2D में इसको खोलेंगे तो हमको 0 से 180 डिग्री आगे दिखेगा और पीछे में 180 से 360 डिग्री रहेगा। तो टोटल लॉन्गिट्यूड का लाइन कितना होगा? 360। क्यों होगा? क्योंकि हम एक पॉइंट के अबाउट अगर घूमते हैं तो 360 होता है। लैटिट्यूड का कितना बताए थे तुमको? 179 बताए थे, पहले हम ऑलरेडी तुमको बता रखे हैं। दूसरी बात, इसका शेप कैसा है? सेमी सर्कुलर होगा। तो कोई लड़का हमको होशियारी से ये बता सकता है कि सर एक चीज हमको डाउट है कि सर यहां पे आप लाइन खींचे तो आप यहां पर 0 डिग्री के इस पॉइंट को माने। ये तो आप वहां पर तो सर हमको बता दिए थे कि इक्वेटर इसलिए 0 है क्योंकि वहां पर अर्थ फ्लैट किया हुआ है। यहां पर 0 डिग्री आप किसको मानेंगे? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जो लाइन लैटिट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं।
उसी तरह से सेम यहां से 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, इस पॉइंट पर हम सबको जो रोटेट पकड़ के मिलाते गए, सेम पॉइंट पर जितना जितना पॉइंट था उसको मिलाते गए, तो हमको एक लाइन मिलते गया, एक लाइन मिलते गया, एक लाइन मिलते गया, एक लाइन मिलते गया। इस लाइन को तुम क्या बोलते हो? मेरिडियन बोलते हो, याद रखना, इसको मेरिडियन बोलते हो। तो मेरिडियन किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, जिसको तुम देशांतर बोलते हो। तो लॉन्गिट्यूड को बाबू रिप्रेजेंट करता है मेरिडियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक होशियार लड़का हमको यहाँ पे काउंटर देगा कि सर ये बताइए कि जो मेरिडियन है और यहाँ से इक्वेटर है, ये दोनों एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। सर बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रहा है मेरे भाई, और कितना डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। अगर बचपन उच्चपन में थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो देखते होगे, अगर 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाना होता है तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसको 90 डिग्री बोलते हैं। तो याद रखना कि इक्वेटर को, जो मेरिडियन वाला लाइन है, जो प्राइम मेरिडियन का लाइन है, जो 0 डिग्री से लाइन पास करता है ना बाबू, जैसे जिस पॉइंट को तुम 0 माने उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। अब किस पॉइंट को माने ये हम बताएंगे। 0 डिग्री पैरेलल को क्या बोलेंगे? अगर एग्जाम में पूछे कि 0 डिग्री पैरेलल को क्या बोलते हैं, तो 0 डिग्री पैरेलल को आप इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री पैरेलल इज कॉल्ड एज द इक्वेटर, पहले हम बता रखे हैं। 0 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। अब ये 0 डिग्री किस पॉइंट को पता किए हैं, अब हम पता करेंगे। तो यहां से लाइन खींचा, इक्वेटर को कितने डिग्री पर कट करता है? 90 डिग्री पर कट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, इसको तुम याद रखना कि 90 डिग्री पर कट करता है। तो यहां से हम 2-3 चीज आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई यहां से प्राइम मेरिडियन आ रहा है। प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री वाला मेरिडियन है। यहां से इक्वेटर आ रहा है। ये दोनों को तुम देखो कि एक पॉइंट पर दोनों आकर मिल रहे हैं। जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं यहां पर एक है गल्फ ऑफ गिनिया। यहाँ पे नल आइलैंड की क्या बोलते हैं, उसका एग्जैक्ट नाम है गल्फ ऑफ गिनिया। इट इज टू द वेस्ट ऑफ अफ्रीका। तो अगर कभी पूछे कि दोनों कहाँ मिलता है, तो भाई प्राइम मेरिडियन और ये इक्वेटर, इक्वेटोरियल वाला भूमध्य रेखा, इस पॉइंट पर दोनों आकर मिलते हैं। इस पॉइंट पर मिलते हैं जो अफ्रीका के वेस्ट साइड पे कोस्ट है, इधर कोस्ट है, दैट इज द वेस्ट ऑफ अफ्रीका पर आकर मिलते हैं। ये फैक्ट है, हम लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ से एक चीज और आपको बता दे कि बाबू यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ गुजरता है, यहाँ से बाबू 23.5 डिग्री साउथ गुजरता है। इसका मतलब अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है जिससे इक्वेटर गुजरता है, जो कि आपको दिख ही रहा है। अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रहा है। बाकी हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो अफ्रीका के बारे में हमको ये पता होना चाहिए। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर यहां पर मीट कर रहे हैं, जिसका नाम है गल्फ ऑफ गिनिया। अब यहां से 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि सर इक्वेटर का तो आप हमको बताए थे कि अर्थ जो ऐसे है भाई, इक्वेटर पे फ्लैट हो रहा है, तो यहां से लाइन खींचेंगे तो ये और ये बराबर भाग में कटेगा। लैटिट्यूड अर्थ को नॉर्थ और साउथ में क्लासिफाई करता है, देशांतर अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में क्लासिफाई करेगा। तो याद रखना कि ये अर्थ अगर है तो ये आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कट करेगा। ये जो है आपको ईस्ट और वेस्ट में कट करेगा। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो ये ऐसे कट कर रहा है, तो ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। इसीलिए जो लॉन्गिट्यूड रहेगा ये हमेशा रिप्रेजेंट होगा 180 डिग्री, या जो भी एक x डिग्री ईस्ट या x डिग्री वेस्ट के रूप में ये क्लासिफाई होगा। इसको तुम ध्यान रखना। तो अब प्रश्न उठता है कि सर 0 डिग्री किसको माने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1884 में एक कॉन्फ्रेंस होता है। 1884 में बाबू एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। उस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से जितने वैज्ञानिक थे वो लंदन के थे, यूके के थे। और यूके में एक जगह है रॉयल ऑब्जर्वेटरी। इस रॉयल ऑब्जर्वेटरी को जो सेलर्स थे इसको अपना डायरेक्शन मानते थे। रॉयल ऑब्जर्वेटरी में डायरेक्शन के लिए सेलर्स इस्तेमाल करते थे रॉयल ऑब्जर्वेटरी को। यहां पे लंदन में के पास एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। मुख्य रूप से जितने वैज्ञानिक थे वो इंग्लिश वाले थे। अब 1884 में एक कॉन्फ्रेंस होता है कि हम लोग डिटरमाइन कुछ करते हैं कि भाई कहां से कौन लाइन पास करेगा। 0 डिग्री किसको मानेंगे? इक्वेटर वाला तो समझ में आया, पर इस 0 डिग्री को किसको मानेंगे? तो इन लोगों ने कहा कि 0 डिग्री से इधर हम बढ़ते हैं तो ये हो गया ईस्ट, 0 डिग्री से इधर हम बढ़ेंगे तो ये हो गया वेस्ट। टोटल अगर 1 डिग्री के बढ़ाव से तुम करोगे तो कितना लाइन हो सकता है? 360। चूंकि 2D पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, बोर्ड 2D है, तो हम 0 से लेके 180 डिग्री तक यहां पर पहुंचेंगे। 0 से लेके 180 डिग्री तक हम यहां पे पहुंचेंगे। उसके बाद यहां पर तुम देखो
ये तुम्हारा 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट है, ये 0 डिग्री से 180 डिग्री ये पॉइंट वेस्ट है। अब हम ये दोनों पॉइंट को बाबू मर्ज कर दिए, तो 180 डिग्री ईस्ट वाला ये पॉइंट था, 180 डिग्री वेस्ट वाला ये पॉइंट था। जब हम इसको 3D में रिप्रेजेंट करते हैं तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों एक पॉइंट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? हम वही बोल रहे हैं, इस सब में ईस्ट लिखा हुआ है, ईस्ट लिखा हुआ है, ईस्ट लिखा हुआ है, वेस्ट लिखा हुआ है, वेस्ट लिखा हुआ है, पर 180 डिग्री में कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जो 180 डिग्री वाला पॉइंट है, यही पॉइंट 180 डिग्री ईस्ट है, हमारे दृष्टिकोण से ईस्ट है, तुम्हारे एंगल से नहीं, मेरे तरफ से देखो, ये मेरा दाहिने तरफ है तो ये ईस्ट है, ये मेरा बायां तरफ है तो वेस्ट है, 180 डिग्री वेस्ट है। जब हम इसको 3D रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट तो एक ही हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये वाला सर जो पॉइंट है, ये ईस्ट वाला है, ये वेस्ट वाला है, दोनों एक ही पॉइंट हो जा रहा है, इसीलिए इसको तुम कहते हो 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब हो गया 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट।